एक बात हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, कहा जाता है मिलूँ ना मंदिर में, मिलूँ ना मूरत में, मिलूँ ना वन भरमाए, प्रेम बिंदु जब दृक्ष से टपके, नटवर नयन समाए। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ और इस ओशो की कहानी में जानेंगे कि परमात्मा कहाँ रहता है और हम उसे ढूंढते कहाँ हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं और यह वीडियो आप पूरा देखना। इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी आपको। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी सुनाते हैं। होता क्या है, जो परमात्मा थे उन्होंने एक दिन सभी देवी देवताओं को इकट्ठा किया और थोड़ी ही देर बाद में सभी देवी देवता वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो सभी देवी देवता आपस में बातें कर रहे थे कि आज परमात्मा ने हम लोगों को यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया है, क्यों बुलाया है। तो कोई देवता कहता कि अरे भाई, हमको लगता है परमात्मा कुछ सृष्टि में बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को बुलाया है। तो आपस में ही देवी देवता बात कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, परमात्मा कहते हैं कि सभी लोग बैठ जाओ। तो सभी देवी देवता वहीं पर बैठ जाते हैं। तो परमात्मा कहने लगे कि आज हमने यहाँ पर आप सबको बुला करके मीटिंग एक की है और इस मीटिंग में आप लोगों से मैं एक सलाह लेना चाहता हूँ। तो सभी देवी देवता बोले, बताओ प्रभु जी, हम आपको क्या सलाह दे सकते हैं। तो इतने में क्या होता है, प्रभु कहते हैं कि मैं आप लोगों से सलाह यह लेना चाहता हूँ कि इंसान जो है यह कर्म करता नहीं है और हमसे मांगता रहता है कि प्रभु हमारी यह इच्छा पूरी कर दो, वह इच्छा पूरी कर दो, और कर्म करता नहीं है। तो कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं रहूँ जा करके और इंसान वहाँ पहुँच ना पाए। इतने में क्या होता है, एक देवता उठा और कहने लगा, प्रभु आप कहीं भी ना जाएं, आप चंद्रमा पर रहें जा करके, इंसान वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो प्रभु कहने लगे, भाई एक दिन ऐसा आएगा जो इंसान चंद्रमा पर भी पहुँच जाएगा। और दोस्तों, इस कलयुग में इंसान चंद्रमा पर पहुँच गया है। तो प्रभु ने कहा, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ इंसान पहुँच ना पाए। होता क्या है, थोड़ी ही देर बाद एक फिर देवता उठा। उसने कहा, प्रभु आप कहीं ना जाएं, आप जो सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, आप उस पर रहें जा करके, इंसान वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो प्रभु जी बोले, एक दिन ऐसा आएगा जो माउंट एवरेस्ट पर भी इंसान पहुँच जाएगा। और दोस्तों, आज जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इंसान वहाँ भी पहुँच गया है। तो प्रभु फिर बोले कि कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं रहूँ जा करके, इंसान वहाँ पहुँच ना पाए। इतने में क्या होता है, एक देवता उठता है और कहता है, प्रभु आप कहीं भी ना जाएं, आप इंसान के हृदय में ही वास करें जा करके, उसकी आत्मा में ही वास करें जा करके, और यह इंसान आपको बाहर ढूंढेगा, बाहर तलाश करेगा। लेकिन जब तक यह अपनी आत्मा साफ नहीं करेगा तब तक आप इसे मिलने वाले नहीं हो। तो परमात्मा कहने लगे, यह बात सही है। और परमात्मा उसी दिन से मनुष्य की आत्मा में ही रहने लगे, वास करने लगे। और यह जो मनुष्य है यह परमात्मा को बाहर तलाशता है, लेकिन जब तक हम अपना मन और
आत्मा साफ नहीं करेंगे तब तक यह परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो परमात्मा है वह कहीं भी नहीं है, वह हमारे आत्मा में ही वास करते हैं और हम लोग उन्हें बाहर ढूंढते हैं कि प्रभु कहीं बाहर होंगे, लेकिन नहीं। जब तक हम अपना मन नहीं साफ करेंगे, अपनी आत्मा नहीं साफ करेंगे, तब तक वह प्रभु मिलने वाले नहीं है। चाहे आप मंदिर जाते रहें, चाहे मस्जिद जाते रहें, कहीं भी जाएं, लेकिन जब तक मन नहीं साफ करेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो ओशो की यह कहानी हमें यही सीख देती है कि प्रभु को आप बाहर ना तलाशें, प्रभु को आप अपने अंदर ही तलाश करें। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। और दोस्तों, एक बात ये भी ध्यान रखें, ये जो बाहर है, बाहर तो परमात्मा की माया है, बाहर तो परमात्मा की माया है। तो आपको जो भी ये संसार में दिख रहा है यह सब माया है। तो बाहर परमात्मा आपको नहीं मिलेगा, आपके अंदर ही बैठा मिलेगा, और वह जब ही आपको दिखेगा जब हम अपना मन और आत्मा साफ करेंगे, पवित्र करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानधारा STP को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। और दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और हम ओशो की ही कहानियाँ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।